जैसे अर्धसैनिक फोर्स तैनात रखी है, जिस तरह से ड्रोनों का प्रबंध कर रखा है, जिस तरह से उनके पास जो साजो सामान है, तो उनका हमेशा से यही कहना था कि पहले आप दिल्ली नहीं आ सकते हो, हमें हजारों ट्रैक्टरों से दिक्कत है, हमें उस ट्रैक्टरों के बाद वो कहने लगे हमें हजारों व्यक्ति जो आते हैं उनसे ट्रैफिक को दिक्कत है। लेकिन अब आप देखिए जब किसानों ने कह दिया कि चंद किसान पैदल आना चाहते हैं दिल्ली में, अब भी सरकार को दिक्कत है। और उधर देखो, उधर होर तक जा रहे हैं। अब मोदी जी कोई भी उनके पास दलील नहीं है, अपील नहीं है कि हमें पीसफुली आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं, जो पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, जहां पर किसान तकरीबन 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में 1 साल के आसपास दिल्ली आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला। उसमें जो मांगे थी किसानों की, कानून तो वापस हो गए, लेकिन जो मांगे थी एमएसपी के लिए कानून, किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हैं वो रद्द किए जाएं, लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए इंसाफ, इस तरीके की जो मांगे थी उनको लेकर ये प्रदर्शन 8 महीने से यहाँ पर चल रहा है। किसान लगातार बातचीत कर रहे हैं सरकार से। दिल्ली जाने का उनका प्लान है, 101 किसान दिल्ली जाना चाहते हैं पैदल, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ से 144 लगा दी गई है, यानी कि 4 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। और ये जो बॉर्डर है, इस तरफ हरियाणा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी रखी हुई है कि किसी को यहां पर से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। कांटेदार तारें लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है, रॉयड व्हीकल्स मंगवाए गए हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन को करीब 9 महीने होने को आए हैं और इस दौरान सरकार ने हर वक्त अपना जो स्टैंड बदला है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार बातचीत ना करने के बहाने ढूंढ रही है। या तो वो झूठी बातचीत के ड्रामे करती है, 3-4 मीटिंगें करती है, फिर गायब हो जाती है। उनके मंत्री कैमरा पर आकर झूठ बोलते हैं, बातचीत में भी जो हुआ उसके बाबत भी। और उसके बाद जब जब किसानों ने बात करने की पेशकश भी की, तो उनका हमेशा से यही कहना था जी पहले आप दिल्ली नहीं आ सकते हो, हमें हजारों ट्रैक्टरों से दिक्कत है, हमें उस ट्रैक्टरों के बाद वो कहने लगे हमें हजारों व्यक्ति जो आते हैं उनसे ट्रैफिक को दिक्कत है। लेकिन अब आप देखिए जब किसानों ने कह दिया कि चंद किसान पैदल आना चाहते हैं दिल्ली में, अब भी सरकार को दिक्कत है। तो इससे ये तो एक्सपोज होता है कि सरकार का दोहरा मापदंड कि वो कॉरपोरेट घरानों के लिए जहां 5 मिनट में मंत्रियों की टीम बनाकर उनसे बातचीत करने को भेजती है, किसानों से 9 महीनों के अंदर भी अभी तक बात करने ना वे आए हैं, ना उन्होंने किसानों को बुलाया है, जो कि उनके खुद के उपराष्ट्रपति कह चुके हैं उनको। उन्होंने कृषि मंत्री को ताड़ा है उस दिन एक सरकारी प्रोग्राम में ही, लेकिन सरकार के कोई असर नहीं है और इसीलिए आज ये मोर्चा दोबारा शुरू करने की बात हुई है। झंडा टांगा हुआ किसान का, कृपया वो भाला वापस दे जाइए। हमें मालूम था कि भारत सरकार ने जो प्रबंध कर लिया, जैसे अर्धसैनिक फोर्स तैनात रखी है, जिस तरह से ड्रोनों का प्रबंध कर रखा है, जिस तरह से उनके पास जो साजो सामान है, ठीक है, उसकी ड्रिलिंग की है, वो हम लोग उसको तोड़ के आगे जाने में असमर्थ हैं, ये हमें मालूम था। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे, जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा। तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जथा दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था। सरकार ने कुछ ना कुछ बहाना बना के, हम जा पीसफुली रहे थे, उनको ही पता था कि ये पीसफुली जा रहे हैं, पर सरकार ने कुछ ना कुछ बहाना बना के हमारे को आगे जाने से रोकना था। जैसे पंदेर साहब ने कहा कि उनका जो पर्दा था वो आज के प्रोटेस्ट ने फाश कर दिया है
कि ये समय की सरकार किसान को अपनी मांग मनवाने के लिए खाली हाथ भी दिल्ली नहीं जाने देती। ये एक बड़ा आज फेलियर कहेंगे हम हरियाणा और सेंटर सरकार। एमएसपी की लीगल गारंटी, दिल्ली आंदोलन में किसानों पर जो केस दर्ज हुए उनको वापस कराने की मांग, 750 के करीब किसान जिनकी किसान आंदोलन में मौत हो गई उनके लिए मुआवजा, लखीमपुर खीरी में जो चीजें हुई उसके लिए इंसाफ। तो इन सब चीजों को लेकर जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर लगातार। और आज जो 101 किसानों का जत्था रवाना हुआ था शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए, उनको अलाउ नहीं किया गया आगे जाने के लिए। ये जो तस्वीरें हैं ये शंभू बॉर्डर की हैं। जैसे ही किसान आगे बढ़े उन्होंने बैरिकेड तोड़े, कांटेदार तारें थी उनको किसानों ने तोड़ दिया और उसके बाद आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कन्फ्रंटेशन बढ़ी, करीब 1.5 घंटा किसानों के साथ ये कन्फ्रंटेशन रही और आंसू गैस के गोले दागे गए। बार बार ये अनाउंसमेंट हुई कि किसान पीछे चले जाएं, किसानों को इजाज़त नहीं है दिल्ली जाने की। बार बार ये अनाउंसमेंट हुआ लेकिन किसान कोशिश करते रहे आगे बढ़ने की, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और ये जो है तस्वीर है शंभू बॉर्डर की। आंसू गैस के गोले दागे गए जो किसान नेताओं ने दिखाए भी। काफी सारे किसान जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। एक किसान नेता सुरजीत सिंह फूल वो भी जख्मी हुए हैं इस सब के दरमियान। और किसान फिलहाल अगली रणनीति बना रहे हैं। एक बार और उधर देखो, उधर होर दंगे जा रहे हैं, उधर होर गोले सुटे जा रहे हैं।